सुप्रभात बच्चों। बेटा, आज मैं आपको हिंदी साक्षी का पाठ 10 कराऊंगी, जिसका नाम है सुभागी। हमने पहले आधा पाठ पढ़ लिया था, आधा हमारा रहता है। ठीक है बेटे, तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि एक तुलसी महतो नाम का एक व्यक्ति होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, लड़का और लड़की। लड़के का नाम रामू होता है और लड़की का नाम सुभागी होता है। तो बेटा, रामू निठल्ला होता है, कामचोर होता है, वह काम करके बिल्कुल खुश नहीं होता। लेकिन सुभागी बड़ी मेहनती और बड़ी समझदार लड़की होती है। वह सारा घर का काम काज करती है और और अपने पिताजी के साथ रहती है। लेकिन वह उसके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, रामू सुभागी के साथ। तो बेटे, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो तुलसी जो महतो होता है वो क्या कहता है कि मैंने जब बेटे का जन्म हुआ, रामू के जन्म उत्सव पर तो उन्होंने कर्ज लेकर के जलसा किया था। सुभागी जब पैदा हुई तो उसने घर में रुपए होते हुए भी एक कौड़ी भी खर्च नहीं किया। उसने पुत्र को रत्न समझा था और पुत्री को पूर्व जन्मों का पाप समझा था, पूर्व जन्मों का दंड। रत्न कितना कठोर निकला और दंड कितना मंगलमय। तो बेटे, आगे क्या कहता है। सुभागी ने कहा, दादा, यह बंटवारा मेरे कारण हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। जब रामू ने कहा था कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता, मैं अलग होना चाहता हूँ, तब सुभागी ने ये बात बोली थी कि दादा, यह बंटवारा मेरे कारण ही हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते, मुझे अलग कर दो। लेकिन महतो ने क्या कहा, महतो ने कहा कि महतो बेटी, हम तुम्हें न छोड़ेंगे, चाहे सारा संसार छूट जाए, चाहे संसार छूट जाए। तो ये बोला उसने, महतो ने बोला था। तो फिर क्या कहा, सज्जन सिंह ने बोला। सज्जन सिंह ने कहा, यह इस जन्म की देवी है, यह इस जन्म की देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है और माँ बाप की सेवा भी करती है। गांव वालों ने रामू और महतो का बंटवारा कर दिया। आगे अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। आगे देखिए बेटा, महतो को बहुत तेज बुखार है, उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी पिता की यह दशा देख के रामू के पास गई। सुभागी किसके पास गई, रामू के पास गई। तो उसने रामू को क्या कहा उसने, सुभागी ने, सुभागी भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से उनका बुखार नहीं उतरा। 7 दिन से उनका बुखार नहीं उतरा। रामू चारपाई पर लेटे लेटे, तो क्या मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ। जब तक अच्छे थे तब तक भी तुम उनके गले का हार बनी हुई थी। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। तो आगे देखिए, फिर बोली सुभागी ने, फिर बोला। सुभागी फिर कुछ न बोली, वो चुप हो गई। सीधे सज्जन सिंह के पास गई। महतो की हालत सुनते ही वे तुरंत सुभागी के साथ चले आए। तो सज्जन सिंह ने क्या कहा, अब कैसी तबीयत है, उसने पूछा उसको, महतो को पूछा। महतो ने कहा, बहुत अच्छी नहीं है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंप जाता। किसने कहा, महतो ने कहा। किसको, सज्जन को कहा कि अब तो मेरा चलने का समय आ गया है, अब मैं सुभागी को तुम्हें सौंप रहा हूँ। तब सज्जन सिंह ने कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। जब तक जीऊँगा, उसने क्या कहा कि जब तक जीऊँगा
ऐसे ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, कोई और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने कहा, और क्या कहूँ? और महतो ने कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुलाकर लाता हूँ, रामू को बुलाकर लाता हूँ। उससे जो भूल चूक हो गई हो क्षमा करो। महतो ने कहा, नहीं भैया, उस पापी का मुँह मैं नहीं देखना चाहता। तो सज्जन सिंह राम को ये हो गया। आप आगे देखिए, आगे महतो बोला, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इतना है कहकर महतो ने आंखें बंद कर ली। अंत्येष्टि करने के लिए गांव वालों ने रामू को समझाया, पर वह तैयार नहीं हुआ। अंत्येष्टि होता है बेटा अंतिम क्रिया। क्या होता है अंत्येष्टि? इसका अर्थ होता है अंतिम क्रिया, अंतिम क्रिया के लिए। तो इतना कहकर महतो ने आगे देखिए, रामू ने जिस पिता ने मरते समय मेरा मुँह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा पिता है, न मैं उसका बेटा। महतो की पत्नी लक्ष्मी ने दाह संस्कार क्रिया की। सुभागी ने सारी व्यवस्था की। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों को भोज किया। भोज हुआ, चारों तरफ वाहवाही मची। लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थक कर सो गई। केवल सुभागी चीज़ों को समेटने में लगी थी। सज्जन सिंह, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया कुछ कितने रुपए खर्च हुए? अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए? सज्जन ने कहा, पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन सिंह, कोई 3000 रुपये होंगे। सुभागी ने कहा कुछ सोचते हुए, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद लक्ष्मी का दाना पानी भी छूट गया। सुभागी के आग्रह होता है निवेदन करने पर। आगे हम कल पढ़ेंगे बेटे, बस आज इतना ही। ओके।